अभी हम पढ़ते हैं, जब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुआ, क्या कॉन्जुगेशन होता है, इसमें होता क्या है। और अभी जो उसमें क्या, जब रेसिपिएंट ने क्या है, प्लाज्मा ट्रांसफर रेसिपिएंट में हो गया, तो रेसिपिएंट किस में चेंज हो गया, ए पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो द वंस द फीमेल रेसिपिएंट सेल नाउ बिकम्स द मेल डोनर। अब क्या, जो फीमेल रेसिपिएंट जो पहले थी, जो मतलब जिसमें एप्लाज्मा नहीं था, अब वो एप्लाज्मा ट्रांसफर होगा डोनर से, तो अब वो खुद भी क्या बन गई है, डोनर बनी कि नहीं बनी। अब वो खुद भी डोनर बन चुकी है। डोनर मीन्स कि वो मेल बन चुकी है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेलनेस एफ पॉजिटिव इन बैक्टीरिया इज ट्रांसमिसिबल और इन्फेक्शियस। अब ये जो मेलनेस आ गया, अब ये जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिसिबल हो गया, मतलब वो ट्रांसफर हो सकता है यहाँ से वहाँ। और दूसरा वो इन्फेक्टियस हो सकता है, मतलब कि वो इन्फेक्ट कर सकता है पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म को या पर्टिकुलर बैक्टीरिया को। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, है ना। अब सोचते हैं कि व्हाट इज एच एफ आर सेल क्या होती है। अब ये एफ पॉजिटिव पढ़ लिया हमने, एफ नेगेटिव पढ़ लिया। अब एच एफ आर सेल क्या होती है। व्हेन एफ फैक्टर हो गया ना, एफ प्लाज्मिड अपना जो है सेक्स फैक्टर जो भी हम बोलते हैं, व्हेन एफ फैक्टर ऑब्लिक प्लाज्मिड एग्जिस्ट इन एन इंटीग्रेटेड स्टेट विद द होस्ट क्रोमोजोम। अब देखो यहाँ पर दो सेल दी हुई है आपको ना, कितना सफाई से दो सेल दी हुई है। ये इसको देखिए, ये डोनर क्रोमोजोम है, ये बैक्टीरियल क्रोमोजोम है बड़ा वाला, और ये एफ प्लाज्मिड है। अब क्या हुआ, जो एफ प्लाज्मिड है, एफ पॉजिटिव है, उसमें से जो अब एफ प्लाज्मिड निकला, अगर वो जो एफ प्लाज्मिड है, वो क्रोमोजोम जो है, बैक्टीरियल क्रोमोजोम जो है, जो क्रोमोजोम है डोनर जो क्रोमोजोम है ना, उसका पार्ट बन जाता है। देखो इसमें कुछ पार्ट गया, इसके साथ रिकॉम्बिनेशन हुआ, और इसका पार्ट बन गया किसका, बैक्टीरियल क्रोमोजोम का पार्ट बन गया। तो अब ये जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम प्लस एफ प्लाज्मिड दोनों से मिलके एक जो जेनेटिक मटेरियल बना है, उसको हम क्या बोलेंगे अब, एच एफ आर। और ये जो जिस सेल में ये पाया जाएगा, जिस बैक्टीरियल सेल में ये पाया जाएगा, कौन किसका कॉम्बिनेशन, दोनों का जुड़ा हुआ, दोनों कॉम्बिनेशन किसका, बैक्टीरियल क्रोमोजोम प्लस एफ प्लाज्मिड, है ना। अगर दोनों जुड़े होंगे उस स्टेट में अगर पाया जाता है, तो इस सेल को क्या बोलते हैं हम, एच एफ आर सेल। ये लिखा हुआ ना, एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट्स इनटू क्रोमोजोम बाय रिकॉम्बिनेशन। तो ऐसा नहीं कि भाई गया और वहां जाकर अटैच होगा ना, एक रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया होती है जिसके जरिए ही जो एफ प्लाज्मिड होता है वो क्रोमोजोम का पार्ट बनता है। तो जो एफ प्लाज्मिड है वो क्रोमोजोम का पार्ट बन गया, किसका, बैक्टीरियल क्रोमोजोम का। तो इसको बोलते हैं हम एच एफ आर स्टेट, या ये जो सेल है उसको बोलते हैं हम एच एफ आर सेल। नेक्स्ट आइए, अब एच एफ आर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, इसको देख लिया हमने। एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन देख लिया था। अब देखते हैं एच एफ आर कॉन्जुगेशन कैसे होता है ना। देखो ये डोनर क्रोमोजोम है, डोनर क्रोमोजोम तो हो गया, देखो साफ साफ लिखा हुआ है ब्लू कलर में, और एक ग्रीन जो तो ग्रीनिश येलोइश ग्रीन जो है वो कौन सा, एफ प्लाज्मिड हो गया। तो एफ पॉजिटिव सेल तो ये नॉर्मल सेल हो गया जिसमें एफ प्लाज्मिड पाया जाता है, हम सबको पता है। एक एफ प्लाज्मिड पाया जाएगा और एक डोनर क्रोमोजोम पाया जाएगा। अब क्या हुआ, एच एफ आर में कब चेंज हो गई है, आपको पता है, जब ये एफ प्लाज्मिड है जो थोड़ा ग्रीनिश और जो येलोइश है, ये किसका पार्ट बन जाएगा, जो ब्लूइश थोड़ा क्रोमोजोम है उसका पार्ट बन गया यहाँ पर, ये सेकंड वाले डायग्राम में। तो ये कैसे हो गई, एच एफ आर सेल हो गई, है ना। अब आगे देखना है, जो एच एफ आर सेल है इससे कैसे, अब एच ये डोनर वर्क करती है क्योंकि इसमें एफ प्लाज्मिड तो है, तो इससे काइंड ऑफ डोनर, है ना। तो पर एच एफ आर सेल है, तो उस स्टेप तो सेम ही होंगी, है ना। स्टेप तो अभी भी वही सेम ही होने वाली है ना। अब क्या होगा, पहले वही कॉन्जुगेशन पाइलस बनेगी या सेक्स पाइलस बन गए दोनों सेल्स के अंदर। ये एफ नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव मतलब रेसिपिएंट है ना। तो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें क्या कॉन्जुगेशन पाइलस बना। तो और ये कौन सी है, एफ पॉजिटिव सेल है, पर ये कौन सी है, एच एफ आर सेल। कौन सी सेल है ये, हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है ना, हाई फ्रीक्वेंसी रेसिपिएंट सेल, वो हाई फ्रीक्वेंसी सेल होती है ना। तो एच एफ आर सेल होती है, और दूसरी कौन सी है, एफ रेसिपिएंट। अब किस तरीके से ये ट्रांसफर होगा, किस में, रेसिपिएंट सेल में। अब देखो, तो एफ पॉजिटिव सेल है, उसका एफ प्लाज्मिड यहाँ से गया, है ना। देखो यहाँ से, तो डोनर डीएनए है, डोनर डीएनए देखो यहाँ देखो, पहले देखो एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट्स इनटू द क्रोमोसोम बाय द रिकॉम्बिनेशन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सेल जॉइन बाय ए कॉन्जुगेशन पाइलस, ये दूसरा पॉइंट कॉमन है। तीसरा देखिए, पोर्शन ऑफ एफ प्लाज्मिड पार्शियली मूव्स इनटू रेसिपिएंट सेल। पार्शियली मतलब पूरा मूव नहीं होगा,
जैसे एफ पॉजिटिव उसमें पूरा मूव नहीं होगा, उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा उसका मूव हो जाएगा किसमें, रेसिपिएंट में, है ना। तो कुछ हिस्सा उसका रेसिपिएंट में मूव हो जाता है। तो देखो इस तरीके से ये एफ प्लाज्मिड है, इसका कुछ हिस्सा रेसिपिएंट में मूव हो जाता है। मूविंग टू रेसिपिएंट सेल ट्रेलिंग ए स्ट्रैंड ऑफ डोनर्स डीएनए। और जो डीएनए है किसका, डोनर्स कौन है, जो एफ पॉजिटिव है उसका जो क्रोमोजोमल डीएनए है उसका भी एक हिस्सा लेके चला जाता है अपने साथ में, कौन, एफ प्लाज्मिड। देखो ये जा रहा है थोड़ा, ये ग्रीनिश भी है और ब्लूइश भी है, दोनों जा रहे हैं किसमें, बगल वाले, और जो उसके कॉन्टेक्टेड जो बैक्टीरियल सेल है उसमें, जो जिसको हम बोल सकते हैं एफ नेगेटिव, और रेसिपिएंट जो सेल है उसमें दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। अब देखो इस तरीके ट्रांसफर हो गए। कॉन्जुगेशन एंड्स विद द पीस ऑफ एफ प्लाज्मिड एंड डोनर डीएनए इन द रेसिपिएंट सेल। और अब क्या है, कॉन्जुगेशन पूरा एंड हो जाएगा, पर जो रेसिपिएंट सेल है उसमें क्रोमोसोमल डीएनए भी पहुंच जाता है, प्लस एफ प्लाज्मिड का जो है प्लाज्मिड उसका भी पार्ट पहुंच जाता है। देखो दोनों पहुंच गए ना, ये देखो जुड़े हुए हैं। इसमें नीचे वाले फोर्थ स्टेज में देखिए यहाँ ब्लूइश भी है और येलोइश और ग्रीनिश भी है ना। रेसिपिएंट सेल, सेल सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। अब भाई सीधी सी बात आपको पता है, अब सेल तो वापस सिंथेसाइज कर ले किसको, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड को। तो जो द डोनर डीएनए एंड रेसिपिएंट डीएनए रिकम्बाइन एंड मेकिंग ए रिकॉम्बिनेंट एफ नेगेटिव सेल। अब वापस से क्या बन गई है, जो पहले HFR सी, तो HFR को जब एफ नेगेटिव में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो जो सेल है वो भी किस में चेंज हो जाएगी, फिर HFR में चेंज हुई कि नहीं हुई। देखो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट सेल HFR में चेंज हुई कि नहीं हुई, इस तरीके से, है ना। तो अब HFR इंटीग्रेटेड, अब देखो एफ पॉजिटिव है, फ्री प्लाज्मिड है। पॉजिटिव में क्या होता है, प्लाज्मिड फ्री होता है कि नहीं होता। एफ पॉजिटिव क्या होता है, तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है और एक क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। HFR में क्या होता है, HFR में हुआ क्या है, जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसी का पार्ट बन जाता है कौन, फ्री प्लाज्मिड। जो एफ प्लाज्मिड वो उसी का पार्ट बन जाता है और ये रिवर्सिबल होती है। दूसरी देखो टर्न्स और एफ पॉजिटिव होता है वो टर्न से एफ नेगेटिव इनटू एफ पॉजिटिव अपॉन कॉन्जुगेशन, है ना। ये तो हो गया। कॉन्जुगेशन विद HFR एंड एफ नेगेटिव रेयरली बिकम्स एफ पॉजिटिव बट इट रिसीव क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम द डोनर। तो ये बहुत रेयरली जब HFR से कांटेक्ट होता है या HFR और एफ नेगेटिव में जो कॉन्जुगेशन होगा तो बहुत रेयरली वो एफ पॉजिटिव बनेगा, ध्यान रखना। वो मोस्टली एफ नेगेटिव ही होता है क्योंकि उसमें पूरा प्लाज्मिड का पूरा पोर्शन आ नहीं पाता है, कुछ ही पोर्शन उसका प्लाज्मिड का उसमें आ पाता है। तो ये रेयरली एफ पॉजिटिव बनता है, ध्यान रखने की बात ये है। आगे देखिए एफ पॉजिटिव और HFR रिवर्सिबल होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, है ना। अब सेक्स टक्शन क्या होता है ना, सेक्स टक्शन क्या होता है, व्हेन द एफ फैक्टर reverse from the integrated free state, it may sometimes carry with it some chromosomal DNA from the adjacent site of its attachment. Such an factor is known as F dash factor और उसको sex reduction बोलते हैं। इसकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, एक तो एफ पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, उसका कॉन्जुगेशन कैसे होता है, क्या HFR होता है, HFR का कॉन्जुगेशन क्या होता है और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। हम सेक्स रिडक्शन पढ़ेंगे, एफ डैश पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।